नमस्कार दोस्तों। आरजे स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान विशेष के अंतर्गत जिला दर्शन। जिला दर्शन में हम जयपुर संभाग के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों, और जयपुर संभाग में आज हम पढ़ने वाले हैं सीकर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सीकर सीकर जिसका क्षेत्रफल है दोस्तों, देखिए, क्षेत्रफल 7,742 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 7,742 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों। जनसंख्या जनसंख्या है दोस्तों 27.6 लाख। कितनी है दोस्तों? 27.6 लाख। ये हुई दोस्तों जनसंख्या की और क्षेत्रफल की बात। अब दोस्तों, ये जो सीकर के इतिहास के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले इसके उपनाम की बात करते हैं। उपनाम, इसे शेखावाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। शेखावाटी का प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है मित्रों? शेखावाटी का प्रवेश द्वार। साथ ही इसे शेखावाटी के हृदय के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी का हृदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावाटी का हृदय। दोस्तों, सीकर नाम कैसे पड़ा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर वीरभान का बास था। वीरभान बास के नाम से एक गांव था। वीरभान बास के नाम से एक स्थान था, जिस पर राजा शिव सिंह ने राजा शिव सिंह ने सीकर की स्थापना की। सीकर की स्थापना की। और दोस्तों, ये बात कब की है? 1687 ईस्वी की। 1687 ईस्वी की। 1687 ईस्वी में वीरभान के वास पर राजा शिव सिंह ने सीकर, यानी ये जो स्थान था वीरभान का वास, यहाँ पर सीकर की स्थापना की। दोस्तों, सीकर जो शब्द है, देखिए, देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसे राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला कहा गया है। हाईटेक जिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर कहां पर है? प्रथम हाईटेक डाकघर कहां पर है दोस्तों? पुष्कर में। कहां पर है? पुष्कर में। और दोस्तों, राजस्थान की राजस्थान की प्रथम हाईटेक लाइब्रेरी, प्रथम हाईटेक लाइब्रेरी कौन सी लाइब्रेरी है दोस्तों? महाराजा लाइब्रेरी। कौन सी है? महाराजा लाइब्रेरी। कहां पर है दोस्तों? ये है दोस्तों जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। प्रथम हाईटेक डाकघर कहां पर है? पुष्कर में। और प्रथम हाईटेक लाइब्रेरी कहां पर है? जयपुर में, जिसका नाम है महाराजा लाइब्रेरी। और प्रथम हाईटेक जिला कौन सा होगा दोस्तों? सीकर। अब आगे दोस्तों,
यहाँ पर दोस्तों प्रथम प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया था दोस्तों? कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया था? सीकर में। कहाँ पर? सीकर में। के बाद देखिए दोस्तों शेखावाटी बकरी, शेखावाटी बकरियां, शेखावाटी बकरियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? बल्लेखण। कौन सा स्थान है? बल्लेखण गांव, बल्लेखण गांव भारत में सर्वाधिक बकरियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बल्लेखण गांव। शेखावाटी बकरियां कौन सी होती है दोस्तों? इन्हें बिना सींग वाली बकरी भी कहा जाता है, बिना सींग वाली बकरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बिना सींग वाली बकरी भी कहा जाता है। दोस्तों सीकर में एक नदी है, कांतली नदी, कांतली नदी कहां से उद्गम होता है? खंडेला सीकर से, खंडेला पहाड़ी सीकर से। कहां से होता है दोस्तों? खंडेला पहाड़ी सीकर से, जो झुंझुनू को दो भागों में विभक्त करती है और चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी है दोस्तों? कांतली नदी। क्लियर है दोस्तों? क्लियर। अब इसके बाद दोस्तों देश की, देखिए दोस्तों देश की प्रथम सप्त गौशाला मंदिर, देश का प्रथम सप्त गौशाला मंदिर, ये भी कहां पर है दोस्तों? सीकर में। और सीकर में कौन से स्थान पर है दोस्तों? रेवासा। कौन से स्थान पर है? रेवासा सीकर में। कहां पर? रेवासा सीकर में। इसके बाद देखिए दोस्तों खारे पानी की झीलें, यहां पर खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? रेवासा झील। कौन सी है? रेवासा। और मीठे पानी की कौन सी है दोस्तों? मीठे पानी की। और मीठे पानी की झील कौन सी है? प्रीतमपुरा, प्रीतम प्रीतमपुरा। कौन सी है दोस्तों? प्रीतमपुरा, मीठे पानी की झील प्रीतमपुरा। राजस्थान का प्रथम शहीद स्मारक, प्रथम शहीद स्मारक, शहीद स्मारक कहां पर है दोस्तों? प्रॉपर सीकर में। कहां पर है? प्रॉपर सीकर में। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। सीकर, सीकर जिसे शेखावाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है और शेखावाटी का हृदय भी कहा जाता है दोस्तों। क्षेत्रफल कितना है? 7,742 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 7,742 किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है दोस्तों? दोस्तों ये 27.6 नहीं है, ये 26.7 है दोस्तों, 26.7 लाख। कितनी है? 26.7 लाख। सर्वप्रथम एक स्थान था, कौन सा स्थान था? वीरभान का बास। कौन सा स्थान था? वीरभान का बास। 1687 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में क्या करते हैं? राजा शिव सिंह सीकर की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? सीकर की स्थापना करते हैं। दोस्तों सीकर में शेखावाटी बकरियां प्रसिद्ध है। सीकर के कौन से गांव की? शेखावाटी बकरियां जिन्हें कहा जाता है प्रसिद्ध है। कौन से गांव की? बल्लेखण गांव की। सबसे, देखिए दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी उद्योग, सबसे बड़ा बकरी उद्योग है वो बल्लेखण गांव में है। बिना सींग वाली बकरियों के नाम से भी प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सी बकरियां दोस्तों? शेखावाटी बकरियां। चलिए राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला किसे कहा गया है दोस्तों?
सीकर को कहा गया है। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर कहां पर है? पुष्कर में है दोस्तों, पुष्कर अजमेर में। कहां पर है? पुष्कर अजमेर में। और राजस्थान की प्रथम हाईटेक लाइब्रेरी कहां पर है दोस्तों? प्रथम हाईटेक लाइब्रेरी जो कि महाराजा लाइब्रेरी के नाम से विख्यात है, कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। और प्रथम राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है दोस्तों? सीकर में। कहां पर? प्रॉपर सीकर में। और देश की प्रथम सप्त गौशाला मंदिर, देश का प्रथम सप्त गौशाला मंदिर कहां पर है दोस्तों? रेवासा स्थान सीकर में। कहां पर? रेवासा सीकर में। और प्रथम शहीद स्मारक कहां पर है? सीकर में। शहीद स्मारक कहां पर है दोस्तों? सीकर में। खारे पानी की झील है सीकर में, जिसे क्या कहा जाता है? रेवासा झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेवासा झील कहा जाता है। और मीठे पानी की झील को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रीतमपुरा झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? प्रीतमपुरा झील कहा जाता है। कांतली नदी, कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? खंडेला पहाड़ी से होता है। खंडेला की पहाड़ी से होता है। और कहां जाती है? झुंझुनू को दो भागों में विभक्त करती हुई, झुंझुनू को दो भागों में विभक्त करती हुई कहां तक जाती है? चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है। कहां तक? चूरू की सीमा तक। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं सीकर की प्रमुख हवेलियों की। प्रमुख हवेलियां, देखिए दोस्तों, सबसे पहले पंसारी की हवेली, पंसारी की हवेली, पंसारी की हवेली कहां पर है दोस्तों? पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में। कहां पर है? श्री माधोपुर में। कहां पर है? श्री माधोपुर में। इसके बाद है दोस्तों बैजनाथ रुइया की हवेली, बैजनाथ रुइया की हवेली कहां पर है दोस्तों? ये है दोस्तों रामगढ़ में। कहां पर? रामगढ़, जिसे क्या कहा जाता है? शेखावाटी, शेखावाटी के सेठों का नगर, शेखावाटी के सेठों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? शेखावाटी के सेठों का नगर कहा जाता है। किसे? रामगढ़ को। इसकी रामगढ़ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? चूरू के सेठों द्वारा, चूरू के सेठों के द्वारा। किसके द्वारा? चूरू के सेठों के द्वारा। फिर है नंदलाल देवड़ा की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली, ये कहां पर है दोस्तों? ये प्रॉपर सीकर में है। कहां पर है? प्रॉपर सीकर में है। इसके बाद दोस्तों कोडिया की हवेली, कोडिया या कोडियों की हवेली, ये कहां पर है दोस्तों? लक्ष्मणगढ़ में। कहां पर? लक्ष्मणगढ़ में। और इसके बाद दोस्तों पांचवी है राठी की हवेली, राठी की हवेली, ये भी कहां पर है दोस्तों? ये भी है लक्ष्मणगढ़ में। कहां पर? लक्ष्मणगढ़ में। इसके बाद है दोस्तों 6 नंबर, कौन सी? पोदारों की हवेली। दोस्तों पोदारों की हवेली आपको चूरू में भी मिलेगी, पोदारों की हवेली। पोदारों की हवेली। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पंसारी की हवेली कहां पर है? श्री माधोपुर में। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? बैजनाथ रुइया रामगढ़ में पंसारी के पास गए और कहा कि नंदलाल देवड़ा को कोडिया हो गया है, राठी दे दीजिए
पोदारों की हवेली तक जाना है। राठी दे दीजिए लक्ष्मण, राठी दे दीजिए और पोदारों की हवेली तक जाना है। रामगढ़ है शेखावाटी सेठों का नगर कहा जाता है दोस्तों। स्थापना कौन करेंगे? चूरू के सेठों द्वारा की गई थी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ में दोस्तों लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, ये जो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? राव लक्ष्मण सिंह ने, राव लक्ष्मण सिंह द्वारा, लक्ष्मण सिंह द्वारा। ये लक्ष्मणगढ़ दुर्ग कहां पर बना हुआ है दोस्तों? बेड़ की पहाड़ी पर बना हुआ है। किसकी पहाड़ी पर? बेड़ की पहाड़ी पर। किसकी पहाड़ी पर बना हुआ है? बेड़ की पहाड़ी पर बना हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों लक्ष्मणगढ़ के बाद हम पढ़ते हैं फतेहपुर। फतेहपुर, फतेहपुर का निर्माण दोस्तों या कह सकते हैं स्थापना राव फतेह सिंह द्वारा की गई। किसके द्वारा? फतेह सिंह द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? राव फतेह सिंह द्वारा की गई थी। दोस्तों फतेह सिंह, ये राव नहीं थे दोस्तों, फतेह सिंह कायम खानी थे। कायम खानी, फतेह सिंह कायम खानी द्वारा। और यहाँ पर जो फतेह सिंह कायम खानी, जो ये जो फतेहपुर है दोस्तों, यहाँ पर तेलिन के महल भी है। किसके महल है? तेलिन का महल। किसका महल? फतेहपुर दुर्ग। और यहाँ पर है तेलिन का महल। दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर, श्री माधोपुर में है। और बैजनाथ रुइया की हवेली ये है दोस्तों रामगढ़ में। और रामगढ़ को क्या कहा जाता है? शेखावाटी के सेठों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शेखावाटी के सेठों का नगर कहा जाता है। स्थापना कौन करेंगे? चूरू के सेठ, चूरू के सेठों द्वारा स्थापना की गई। नंदलाल देवड़ा की हवेली ये कहां पर है दोस्तों? प्रॉपर सीकर में। कहां पर है? सीकर में। कोडियो व राठी की हवेली दोनों ही लक्ष्मणगढ़ में है दोस्तों। और पोदारों की हवेली सीकर में। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, लक्ष्मण दुर्ग गढ़ दुर्ग का निर्माण कौन करवाते हैं? लक्ष्मण सिंह करवाएंगे। कहां पर? बेड़ की पहाड़ी पर। फतेहपुर एकमात्र ऐसा महल, एकमात्र ऐसा महल जो अफगानी शैली में बना हुआ है। अफगानी शैली में बना हुआ है। एकमात्र ऐसा महल जो अफगानी शैली में बना हुआ है। इसके बाद बुद्धगिरी की मेड़ी। देखिए दोस्तों बुद्धगिरी की मेड़ी, यहां पर एक पुजारी थे दोस्तों जिनकी जीवित समाधि, जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। और मूलतः यहाँ पर शिव मंदिर बनवा दिया गया है। शिव मंदिर बनवा दिया गया। कहां पर है दोस्तों? ये भी फतेहपुर में है। कहां पर है? फतेहपुर में। तो दोस्तों बुद्धगिरी जी की मेड़ी कहां पर है? फतेहपुर में। मूलतः क्या है? शिव मंदिर है। फतेहपुर में तेलिन का महल है दोस्तों। फतेहपुर किसके द्वारा स्थापना की गई? फतेह सिंह कायम खानी द्वारा। फतेह सिंह कायम खानी द्वारा की गई। एकमात्र ऐसा महल जो अफगानी शैली में बना हुआ है। रिपीट हो गया दोस्तों। इसके बाद अब आगे देखिए दोस्तों लिंगोद्भव प्रतिमा। लिंगोद्भव
प्रतिमा। ये जो लिंगोद्भव प्रतिमा मंदिर है दोस्तों, ये कहां पर है? सीकर में। कहां पर? सीकर में। दोस्तों इस मंदिर में भगवान शिव की परिक्रमा करते हुए ब्रह्मा जी व विष्णु जी को दर्शाया गया है। किसको? ब्रह्मा जी व विष्णु जी को दिखाया गया है। दिखाया गया है। इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 965 ईस्वी में। 965 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? राजा हट्टड़ के द्वारा। राजा हट्टड़ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? राजा हट्टड़ के द्वारा। देखिए दोस्तों, राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्कूल ये कहां पर है दोस्तों? ये सीकर में। और सीकर में कहां पर है दोस्तों? सीकर में है कोठियारी गांव में। कहां पर? कोठियारी गांव। कोठियारी गांव में। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख मंदिरों की। प्रमुख मंदिर, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम जी का मंदिर। देखिए दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया था तब बर्बरिक, जो वर्तमान में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं, बर्बरिक कहा जाता है कि बर्बरिक जिस सेना की तरफ अपनी नजर घुमाते थे वो सेना विजय प्राप्त करती थी। तो जब युद्ध किया गया था तब भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण के भेष में और बर्बरिक से कहा था कि आप अपना शीश मुझे दान में दो। तब बर्बरिक ने अपना शीश दान में दिया था और तभी से भगवान श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया था दोस्तों कि आपकी जो पूजा है वो मेरे नाम के साथ होगी। तो खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है दोस्तों? खाटू गांव में। कहां पर है? खाटू गांव में। और खाटू गांव कहां पर है दोस्तों? सीकर में। इनका मेला लगता है दोस्तों। मेला कब लगता है? जन्माष्टमी को। कब लगता है दोस्तों? जन्माष्टमी को। और जन्माष्टमी कब बनाई जाती है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कृष्ण अष्टमी को क्या बनाई जाती है? जन्माष्टमी बनाई जाती है। और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है दोस्तों? राधा अष्टमी बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही खाटू श्याम जी का मेला लगता है। दोस्तों इनकी शीश की पूजा होती है। शीश की पूजा होती है। इनके लिए एक वाक्य भी है दोस्तों, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों इसके बाद जीर्ण भवानी या जीर्ण माता मंदिर। जीर्ण माता मंदिर। दोस्तों जीर्ण माता का जो मंदिर है, यहां पर मेला लगता है आश्विन नवरात्रा में। आश्विन नवरात्रा व
चैत्र नवरात्रा में। कब लगता है दोस्तों? आश्विन व चैत्र नवरात्रा में यहाँ पर मेला लगता है। दोस्तों सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत इसी लोक देवी का है दोस्तों। किसका है? जीर्ण माता का। सबसे लंबा गीत जीर्ण माता का है दोस्तों। यहाँ पर बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं, बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 2.5 प्याला भोग लगाया जाता है। कितना भोग लगाया जाता है दोस्तों? 2.5 प्याला भोग लगाया जाता है। 2.5 प्याला भोग लगाया जाता है। पास में ही दोस्तों हर्षनाथ मंदिर भी है, हर्षनाथ भैरव मंदिर भी है, भैरव मंदिर। ये कहां पर है दोस्तों? हर्ष की पहाड़ी पर, हर्ष की पहाड़ी पर। दोस्तों हर्ष की पहाड़ी अलग है और हर्ष की पहाड़ियां अलग है। ये कहां पर है? हर्ष की पहाड़ी पर। इसके बाद दोस्तों शाकंभरी माता, शाकंभरी माता कहां पर है दोस्तों? सिकराय गांव में। कहां पर है? सिकराय गांव में। इसे सिकराय माता के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें सिकराय माता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सिकराय माता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जीर्ण माता मंदिर रेवासा में है। कहां पर है दोस्तों? रेवासा सीकर में। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। लिंगोद्भव प्रतिमा मंदिर कहां पर है दोस्तों? सीकर में। कहां पर? सीकर में। जो कि 965 ईस्वी में राजा हट्टड़ के द्वारा बनवाया गया था। जिसका निर्माण किसने किया था? राजा हट्टड़ ने किया था। कब किया था? 965 ईस्वी में किया था। और इस मंदिर में ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भगवान शिव की परिक्रमा करते हुए दर्शाया गया है। भगवान शिव की परिक्रमा करते हुए दर्शाया गया है। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्कूल जिसे ग्राम भारती विद्यापीठ, ग्राम भारती विद्यापीठ अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय खेल विद्यालय कहा जाता है। खेल विद्यालय नाम से विख्यात है। कौन सा? ग्राम भारती विद्यापीठ अंतरराष्ट्रीय खेल विद्यालय के नाम से है, जो राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्कूल है। कहां पर खोला गया था दोस्तों? सीकर के कोठियारी गांव में खोला गया था। कहां पर? सीकर के कोठियारी गांव में खोला गया था। दोस्तों प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर, जो कि कहां पर है? खाटू गांव में है दोस्तों, खाटू गांव में है। मेला कब लगता है दोस्तों? जन्माष्टमी को। और जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी बनाई जाती है दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी बनाई जाती है दोस्तों। क्या बनाई जाती है? राधा अष्टमी बनाई जाती है दोस्तों। मत्स्य संघ की मीरा, मत्स्य संघ की मीरा, संघ की मीरा कौन है दोस्तों? सम्मान बाई, सम्मान बाई, जिनका जन्म कहां हुआ था दोस्तों? जिनका जन्म सीकर में हुआ था। और अब दोस्तों जीर्ण माता मंदिर, जीर्ण माता मंदिर कहां पर है? रेवासा सीकर में। मेला कब लगता है? आश्विन नवरात्रा व चैत्र नवरात्रा को। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसका मेला वर्ष में 2 बार लगता है, दोस्तों दोनों ही बार लक्खी मेला लगता है, दोनों ही बार लक्खी मेला लगता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप तो आपका क्वेश्चन सही होगा शीला माता। और शीला माता कहां पर है? जयपुर में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जीर्ण माता मंदिर की। तो सबसे लंबा गीत किस देवी का है दोस्तों? किस देवी का है? जीर्ण माता का।
और यहाँ पर बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं और 2.5 प्याला भोग लगाया जाता है। कितना भोग लगाया जाता है दोस्तों? 2.5 प्याला भोग लगाया जाता है। हर्षनाथ भैरव मंदिर हर्ष की पहाड़ी पर है दोस्तों। हर्ष कहाँ पर है दोस्तों? हर्ष की पहाड़ी पर। इसके बाद दोस्तों शाकंभरी माता, शाकंभरी माता सिकराय माता के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है दोस्तों? सिकराय गांव में। इसके बाद दोस्तों मत्स्य संघ की मीरा, किसे कहा जाता है दोस्तों? सम्मार बाई को। किसे? सम्मार बाई को मत्स्य संघ की मीरा कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? सीकर में हुआ था। खाटू श्याम जी मंदिर कहाँ पर है? खाटू। जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। इसी के साथ दोस्तों सीकर जिला दर्शन अपना कंप्लीट हुआ। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।